रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 33, 34, 35 पद पढ़ेंगे। यहां पे इस प्रकार से लिखा है, कोई मनुष्य दिया जला के तलघर या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले को उजियाला पाएं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने जो उजियाला पाया वो हमने छिपा के नहीं रखे, यानी हमारी गवाहियां, हमारा मसीह में चलने के कारण जो हमें प्रतिफल मिला, हमारा वचन के अनुसार काम करने से जो हमको प्रतिफल मिला, वो हम उजियाले के समान आपके सामने हैं। 34 पद में लिखा है कि तेरे शरीर का दिया आंख है। फिर से, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है। इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा शरीर भी उजियाला है, और परंतु जब वह बुरी हो जाए तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। देखिए, यहां पर देखने की बातों पर निर्भर है। हमारा जो ये शरीर है, हमारी जो ये बॉडी है, ये इसका जो दिया है जिसके द्वारा हमारा उजियाला आता है, देखना, विजन, लक्ष्य, जिसे टारगेट बोलते हैं, हम गोल बोलते हैं, देखना हमारे जीवन को प्रतिफल की ओर ले जाता है। यदि जिसके पास कोई दर्शन नहीं, जिसके पास कोई टारगेट नहीं, जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जिसके पास टारगेट है, जिसके पास लक्ष्य है और उसी पे वो अभ्यास करता है लगातार, वो काम कर सकता है। देखिए, जब आप मान लीजिए आप इंग्लिश के आप सब्जेक्ट में हैं, आप अंग्रेजी के विषय में हैं, यदि आप स्पोकन कर रहे हैं तो आपको लगातार उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप उसे छोड़कर दूसरे विषय पर प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा तो वो विषय आपका कमजोर होगा। उसी प्रकार से यदि आपको अपने जीवन को भले काम के लिए चिन्ह बनाना है, यदि आपको अपने जीवन शैली को दूसरों को उदाहरण के लिए, उत्साहित करने के लिए इस्तेमाल करना है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने आत्मिक जीवन पर। यहां पर लिखा है इसी प्रकार से कि तेरा जो शरीर है उसका जो दिया है, मतलब जहां से उजियाला आता है, वो हमारी आंख ही है। आंख से देख करके आप कुछ भी कर रहे हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि मतलब वचन को देखें। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जिसका जीवन बदला हुआ है उसको फोकस करें। जानते पौलुस क्या बोलता है कि तुम मेरी सी चाल चलो। इसका मतलब आप मुझे देखें और मेरे जीवन को देखकर आप चलें। बाइबल कहती है जिस प्रकार मसीह का स्वभाव है तुम्हारा होना चाहिए। इसका मतलब कि मसीह के स्वभाव को देखना चाहिए कि उसने कभी भी अपने जीवन को उत्तेजना की ओर नहीं ले गया, शारीरिक अभिलाषा की ओर नहीं ले गया। उसने हमेशा आत्मिक जीवन की ओर ले गया। और यीशु मसीह मतलब एक हमारे सामने एक उदाहरण है। वो कोई अलग से कोई व्यक्ति नहीं बन के आया। वो बाइबल कहता है कि वो भी हमारे समान एक मनुष्य था। एक मनुष्य था, सुख दुख भोगी मनुष्य। वो हमारे समान इस धरती पर आया, हमारे बीच में रहा। जिन परिस्थितियों में आज हम हैं वो भी रहा हमारे बीच में, लेकिन वो कोई भी किसी भी प्रकार की गलत बातों में नहीं फंसा। वो गाली के बदले गाली नहीं दिया। वो ना बुराई उसको पसंद थी देखना ना सुनना। वो हमेशा लोगों को भलाई के लिए उत्साहित करता था। वो कभी बेविचार में नहीं फंसा। उसकी आंखें अभिलाषा से, गंदी अभिलाषा से नहीं भरी थी। वो कभी गलत विचार नहीं करता था, बल्कि वो लोगों को गलत चीजों से छुटकारे के लिए प्रयास में था और छुटकारा आज दे भी रहा है। एक मैं उदाहरण दूं, यदि किसी के पेट में दर्द हो और वो डॉक्टर से जाके पेन किलर मेडिसिन लेके खाए और उसको उसके बाद भी रिलीफ ना हो, दवा जब तक खाए तब तक उसका दर्द चला जाए, और दवा जैसे ही खत्म हो उसका दर्द बढ़ जाए, और उसको चाहिए कि वो जांच करवाए कि पेट के अंदर क्या प्रॉब्लम है, अल्ट्रासाउंड ले, रिपोर्ट ले। यदि वो दर्द के लिए महीनों महीनों, सालों साल यदि वो पेन किलर ही खा के अपने दर्द को खत्म करे तो उसके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसके पेट में कोई बीमारी है जिसके कारण से उसका पेट दर्द हो रहा है। तो उसको चाहिए कि वो जांच करवाए और जो रिपोर्ट में आए उसके अनुसार दवा खाए,
ताकि वो जिस कारण से दर्द हो रहा है वो खत्म हो। देखिए, इन सब बातों से जो आपको इन गलत बातों की ओर ले जा रहा है, जिसको आप देखना पसंद करते हैं गलत बातों को, और जिसको भी देखते हैं मतलब कि लस्टफुल आइज से देखते हैं, पूरी रीत से, मतलब जो आंखें हैं वो इतनी गंदी भरी हुई है। मैं आपको बताऊं, मसीह में आने के बाद जीवन इस तरह चेंज हो जाता है भाई, कि हम किसी को भी देखते हैं तो केवल ये देखने के बाद ये अंदर से चाहती है कि प्रभु को ये भी जाने और आजाद हो, और ये भी छुड़ाया जाए। देखिए, बताने के लिए ये केवल बोलना नहीं है, ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा रिजल्ट है, हमारा प्रतिफल है। मसीह में जीना जो आपके सामने हम आज बैठे हैं, ये सब उसके वचन का प्रतिफल है जो आप सुन पा रहे हैं। इसीलिए आपको यदि इससे जीतना है, आपको गलत बातों से आजाद होना है, तो आपको उस स्रोत को ही खत्म करना है जहां से आपके अंदर गलत भावनाएं उठ रही हैं। आपको गलत वीडियो देखना बंद करना होगा, गलत फोटोज देखना बंद होगा। अपने जीवन को बेहतर करें यीशु के वचन के द्वारा। यदि आप कंट्रोल करना चाहते हैं, आपसे कंट्रोल नहीं होता, होगा कंट्रोल। वचन को देखिए, गवाहियों को देखिए, जो प्रतिफल के साथ मैन ऑफ गॉड खड़े हैं उनको देखिए, जो प्रतिफल के साथ आपके यूथ लोग, आपके आत्मिक भाई लोग खड़े हैं उनको देखिए। आप भी इसी तरह जयवंत जीवन जी पाएंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम इसीलिए ताकि आपकी आंखें खुल सके और आप सच्चाई को जान सके और आप आजाद हो सके यीशु मसीह के नाम में।